नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर देवरिया के उस कांड से है जिसमें ज़मीन के विवाद को लेकर कई लाशें गिर गईं और उसके बाद अब उसमें कई तरीके के एंगल चिराग सामने आ रहे हैं। लेकिन आज जो एक बड़ी अपडेट है, जो जिसे दबंग कहा जा रहा था, मृतक प्रेमचंद, जो उस कांड में एक प्रेमचंद को भी मारा गया था, उस प्रेमचंद के मकान पर जो अवैध रूप से ज़मीन पर कब्जा है, ये कहा जा रहा है कि वो ग्राम सभा की ज़मीन है जिस पर आलीशान महल बना हुआ है। अब एक सरकारी नोटिस वहाँ चिपकाया गया है और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानून को सबने वहाँ पर परेड कर ली, सबने मुआयना कर लिया, रेखांकित कर लिया और ये पाया है कि अब खबर ये आ रही है कि उस पर कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। घर गिरेगा क्या? बिल्कुल गिरेगा, और क्यों नहीं गिरना चाहिए। सवाल ये उठता है कि इसी को लेकर लड़ाई थी। ये जब घर बना तो अधिकारी सो रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसकी वजह से घर महल बन गया। जब ये महल बना वहां पर तो उसके बाद ये सारी विवाद हुई। विवाद इसलिए हुआ कि सत्यप्रकाश का भाई था, उसने जमीन दी प्रेमचंद को, प्रेमचंद ने इस पर महल बना दिया अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद अब नौबत ये आ गई कि 6 लाशें वहां गिर गई। सवाल ये उठता है कि अब सरकार जागी है। इसमें अधिकारी भी पहले कई सारे सस्पेंड किए गए, कई नपे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन तो ये घटना के बाद नपे ना, पहले ये सवाल। लेकिन एक और चीज़ है चिराग इसके अंदर कि अभी भी ये गुत्थी इतनी उलझी हुई है पुलिस के स्तर पर भी, जांच के उस स्तर पर भी, कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में प्रेमचंद की हत्या कैसे, प्रेमचंद को किसने मारा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि प्रेमचंद की जो लाश मिली है सत्यप्रकाश के घर के पास मिली। 2 अक्टूबर की घटना है। पहले प्रेमचंद की लाश मिलती है, उसकी खबर उसके गांव वालों तक पहुंचती है, उसके घर तक पहुंचती है। नवनाथ भाग कर आता है, कई रिश्तेदार भाग कर आते हैं। उस समय घर में कई लोग थे प्रेमचंद के, वो मौके पर आते हैं और ये एक र्यूमर एकदम फैल गया कि उसके घर के पास लाश मिली, तो लोगों ने ये समझा कि सत्यप्रकाश ने मारा। अभी ये जांच चल रही है, हो सकता है उसके परिवार ने मारा हो, लेकिन अभी चूंकि 5 लोग थे, पांचों के पांचों की हत्या हो गई, तो ऐसे में विटनेस कौन है बोलने वाला कि मारा किसने? किसी के सामने की हत्या हुई? सबसे बड़ी बात यह है। तो जो एज्यूम किया जा रहा है इसमें, एक उसका जो ब्रदर है देवेश, जो भाई देवेश का भाई है, वो भी उसमें इंजर्ड है अभी, यानी सत्यप्रकाश का एक बेटा भी इंजर्ड है अभी। हो सकता है वो कुछ और स्थिति साफ करे। हालांकि जो शुरुआती तौर पर पुलिस का कहना है कि प्रेमचंद वहां किसी झगड़े का निपटारा करने गया था, वही जो विवाद उसका चल रहा है उसको निपटाने गया था, और सत्यप्रकाश की तरफ से मार दिया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक एविडेंस से अभी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉरोबरेटिव एविडेंस। वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं। 50-60 लोग उस दिन लाठी लेकर आए थे, जिस तरीके का पूरा वहाँ माहौल था, कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया, कई अज्ञात में दर्ज हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। पुलिस की जांच क्या कह रही है? प्रेमचंद को मारा किसने? पुलिस के शक की सुई या पुलिस की रडार पर कौन है? क्योंकि ये तो अभी भी अनुत्तरित है ना, इसका तो कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। उनके लिए तो ये दोषी है, लेकिन ये जो मर गया है इसको किसने मारा है? देखिए, चार्जशीट में और स्थिति साफ होगी, अभी तो कहना बहुत कहना मुश्किल है, जल्दबाजी क्योंकि बहुत फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। इसके बाद जहां तक दूसरी बात आपने कही, सत्यप्रकाश के जो 5 लोग मरे, सत्यप्रकाश को मिलाकर 4 परिवार के लोग मरे, उनको मारने वाले कितने लोग थे? अभी तक पुलिस ने 21 लोगों को दर्ज किया है, जिसमें 21 लोगों की भूमिका बताई है। क्या इसमें जो आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने जब हथियार से गोलियां चलानी शुरू करी, और वो तब तक मारता रहा उसको गोलियां जब तक कि उसकी आखिरी सांसें तक उखड़ नहीं गई, ये उसने अपने कबूलनामे में बताया। यानी कि क्या उसी ने सिर्फ मारा या और लोग भी शामिल थे? परिवार के और 3 लोगों की कैसे मौत हुई अगर उसने 2 लोगों पर इस तरह से गोलियां चलाई? तो ये बहुत सारे भी सवाल हैं। थोड़ा सा सियासत भी इसमें आ गई है। जिस जाति विशेष से दोनों लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो यादव हो, चूँकि शलभमणि त्रिपाठी जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है और सीएम के एडवाइज़र भी रहे हैं, और शिवपाल सिंह यादव, अब बात किसी को गुंडा कहने पर और किसी की हैसियत नापने पर आ गई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर आप में हैसियत हो तो आप इन्हें न्याय दिला दें। तो अब इसका क्या कुछ इसमें सियासी एंगल भी घुस गया है क्या? ऐसा आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, वो तो है ही, नेचुरल सी बात है, क्योंकि 2 वहाँ कम्युनिटी का मामला है, एक यादव फैमिली है, एक जो है वो ब्राह्मण है। लेकिन सवाल ये उठता है, सियासत को अगर साइड में रखें और एक मेरिट पर अगर बात करें, तो ये जो अधिकारी नपे भी हैं, अब जांच भी चल रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है सियासत से इसको जोड़कर ज्यादा देखना नहीं चाहिए। वो अपना काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन क्राइम की अगर केस की बात करें, एक पर्टिकुलर केस की बात करें, तो आप सोचिए कि जो भ्रष्टाचार अधिकारी है, जिनके राज में मकान बना, उसके बाद अब इसी पर विवाद हुआ, और वो विवाद जो कि खुद यहाँ शलभमणि त्रिपाठी कह चुके हैं ये सरकारी जमीन है, यानी जमीन सरकारी,
बनाने वाला कोई प्राइवेट आदमी बना दी उस पर सरकारी जमीन को अपनी समझ के उस पर कोठी, और उसके बाद ये सारा विवाद हुआ और 6 लोग मर गए। क्वेश्चन तो सरकार से ही होगा ना, क्वेश्चन तो सरकार से ही होगा ना सर। जमीन किसकी है? अगर वो गलत नहीं थे तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वो तमाम लोगों को क्यों उन पर कार्रवाई की गई? ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरा सवाल, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये एक करप्शन का मामला है इसके अंदर, और दूसरा इसमें क्राइम का मामला। करप्शन के मामले को लेकर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई और उसके बाद अब उस जमीन पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिस पर यह दावा किया गया है कि वो ग्राम सभा की जमीन है, अवैध रूप से उसे अतिक्रमण किया गया है। एक कार्रवाई इस एंगल पे हो रही है, लेकिन जो पुलिस के एंगल से कार्रवाई है, जो मामला मर्डर का है, 6 लोगों की हत्या कर देने का है, उसमें पुलिस की चाल क्या सुस्त है इस कार्रवाई की तुलना में? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 6 लोगों के मर्डर का मामला है, बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक हालांकि खुलासा मीडिया के आगे नहीं किया है, तो उससे और कुछ भी नहीं किया है ना अभी तो, कुछ भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। 2 तारीख को ये मर्डर हुआ और आज 10 तारीख है, अभी तक 8-9 दिन में अभी तक कोई ऐसी तस्वीर साफ नहीं हुई जिसमें ठोस तरीके से कुछ लग रहा हो कि कुछ काम उस पर हो। बात आपकी ठीक है, लेकिन मीडिया को वो बाउंड नहीं है बताने के ठीक लिए, है, वो अपनी कार्रवाई करने के लिए बाउंड है। और जहां तक बात है कि भाई पहले मर्डर प्रेमनाथ का हुआ, आप सोचिए सत्य प्रकाश ये क्लेम कर रहा है ये जमीन उसकी है, ठीक है, उसने यानी कि प्रेमचंद यादव ने उस पर बिल्डिंग बना दी, हाँ, और सरकार कह रही है जमीन हमारी है। तो आखिर जमीन सरकार की है तो सत्य प्रकाश कैसे क्लेम कर रहा है और प्रेमचंद ने कैसे बिल्डिंग बना दी? अब ये बड़ा विचित्र सा मामला है, आप सोचिए, मतलब ये कितना ज्यादा इसमें करप्शन रहा। लेकिन इसमें ये है कि चूंकि अब उस अवैध जमीन पर जो ग्राम सभा की जमीन है, हमने आपको पहले भी बताया कि हर ग्राम सभा में कुछ ज़मीनें ग्राम सभा के लिए होती हैं, जिस तरीके से शहरों में होती है कि कोई कम्युनिटी हॉल बना दिया गया या इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मार्केट एरिया बना दिया जाता है जो सरकार की ज़मीन होती है। इसी तरीके से गांवों में भी ग्राम सभा की ज़मीन होती है जिसमें ग्राम प्रधान की संस्तुति पर उस ज़मीन का सदुपयोग किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें करप्शन होता है। ग्राम प्रधान, तहसीलदार या कानून को ये जो प्रशासन की मिली भगत और ग्राम सभा और सेक्रेटरी की मिली भगत के चलते इस जमीन को हर ग्राम सभा, हर गांव में ऐसी जमीनें होती हैं जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है। इसमें नया कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये देवरिया में हुआ है, ये हम आपको बता दें, देवरिया में ये मामला जमीन विवाद का इस हद तक बढ़ गया कि इसमें 6 लोगों की लाशें गिर गई, इसलिए मामला गंभीर है। लेकिन अब चूंकि चिराग वहां पर नोटिस चस्पा है, धारा 144 लागू है और कहा यह जा रहा है कि जल्दी इस पर बुलडोजर चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।